ड्रामा सीरियल मन आंगन में आखिरकार सकलैन मानूर के खानदान को आखिरकार तबाह करने के ऊपर उतर ही आया। उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को भी हथियाने वाला है। उधर वासे जो के पहुंच चुका है महनूर के घर में। वहां पर जाकर उसे फोर्स करता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। इसी में उसकी बेहतरी है। बेहतर होगा कि तुम आशिर के साथ रिश्ता अपना खत्म कर दो। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सकलैन जो के आखिरकार नई गाड़ी परचेज कर ही लेता है। अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है। अच्छे कपड़े पहन रहा है, खुशबू लगाकर आखिरकार नई गाड़ी में पहुंच ही जाता है महनूर के घर में। वहां पर जाकर उनके ऊपर रौब झाड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें महनूर से बर्दाश्त नहीं होती। उधर आशिर की माँ रिश्ता लेने के लिए पहुंच ही गई। जैसे ही वो घर में पहुंचती है तो वहां पर सकलैन, उसकी बीवी और महनूर और उसकी माँ भी मौजूद होती है। जहां पर वो कहती है कि सकलैन की वजह से मैं आज तक किसी काम के लिए बाहर नहीं निकली। घर के सारे काम इसी ने संभाले हुए हैं। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन यहाँ पर माही बोल पड़ती है। कहती है कि दरअसल इन्हें ना खुद ही शौक है दूसरों की प्रॉब्लम्स को सर पे सवार किए रखने का। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर वो इरम फुप्पो के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रही है, उसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सकलैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इरम फुप्पो को भी, क्योंकि वो तो हैरान रह जाती है कि किस तरह की माई और किस तरह की बातें कर रही है ये। खाना खाने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सकलैन दोबारा से परेशान हो जाता है और अपनी बीवी के पास बाहर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर महनूर की माँ भी मौजूद होती है। महनूर की माँ मनाने की कोशिश करती कहती है कि सकलैन बच्ची है, वो उसे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा मैं उसे समझाऊंगी। ऐसी वो हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगी। इसकी जितनी जल्दी शादी हो जाए इतनी ही बेहतरी है। मैं खुद चाहती हूँ कि ये जल्द अज जल्द आशिर के पास चले जाए, वहाँ पर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे। मुझे पूरी उम्मीद है कि घर से जाने के बाद ये इस तरह की हरकतें नहीं करेगी। आखिरकार रमशा भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सकलैन बोल पड़ता कहता है कि अगर माही और खाला इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रमशा कॉलेज जा सकती है, मगर एक बात याद रखिएगा, उसके बाद मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी महनूर की होगी। सकलैन जो कि हर बार की तरह से नखरे दिखा रहा है घर वालों को और उनके सर के ऊपर भी चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। उधर सकलैन अपनी पप्पू के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर चाय पीते हुए यहाँ पर उसकी पप्पू कहती है कि शादी की तैयारियां कहाँ पर पहुंची हैं। महनूर के घर वालों ने क्या जहेज वगैरह इकट्ठा नहीं किया। यहाँ पर वो कहता है कि वो तो सादगी के साथ शादी करना चाहती हैं और किसी किस्म की कोई भी चीज नहीं देंगे। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपके हिस्से में कोई ऐसी चीज आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी शादी होने जा रही है ऐसा सोचा नहीं जा सकता। लेकिन सकलैन इस बार उन्हें चीजें लेकर भी देने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर वासी के साथ ही शादी का फैसला किया है माही ने भी। दूसरी जानिब आखिरकार डॉक्यूमेंट दिखा ही देती है। माही भी अपनी माँ को ये देखें डॉक्यूमेंट, ये देखें दुकानें अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं सकलैन भाई। ऐसा ना हो कि कल को हमारे हाथ कुछ भी ना हो और सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी चीजें सकलैन भाई हत्या जाए हमारी। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ परेशान हो जाती है। जैसे ही घर में सकलैन आता है तो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो माही के हिस्से की जो दुकानें हैं ना, 2 उसके नाम करवा दूं। लेकिन ये बात सकलैन से जरा भी बर्दाश्त नहीं किया है कि दुकानें माही के नाम करने की क्या जरूरत है। कल को दूसरे घर में जाएगी तो वहां पर जाकर उसका शोहर कहीं उसकी दुकानें ही ना छीन ले। बेहतर होगा कि अभी उसके नाम किसी किस्म की कोई भी चीज ना की जाए। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ भी हैरान रह जाती है कि उसके कहने के बावजूद भी सकलैन उसकी बात को टाल रहा है और बात को गोल मटोल कर रहा है। दूसरी जानिब आखिरकार पहुंच ही गया वासी घर में। जैसे ही घर में पहुंचता है तो वहां पर अरीबा और उसकी माँ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आप कौन? मैं वासी हूँ, माही से मिलना चाहता हूँ। माही जैसे ही कमरे से वहां पर पहुंचते तो उससे पहले ही रमशा अरीबा और उसकी माँ के साथ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर देख कर हैरान रह जाती है, कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन वासे जो के कहता है कि माही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने आपका नंबर भी डायल किया है लेकिन आपका नंबर मिल नहीं रहा। पहले तो बंद जा रहा था लेकिन अभी बिजी जा रहा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इतने दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रही तुम। बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ सेपरेट में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसके घर वाले अलग हो जाते हैं। अलग जैसे ही कमरे में जाते हैं तो वहां पर जाकर रमशा जो कि अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती कहती है कि वो उनके साथ मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि उन
दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने दी जाए। लेकिन यहाँ पर अरीबा बोल पड़ते कहती है कि उसके साथ बात नहीं करना चाहता, बल्कि वो आशिर के साथ उसकी जो मंगनी और आने वाले वक्त में शादी होने जा रही है वो तोड़वाना चाहता है। एक दफा तो उन्हें बात करने देना। लेकिन अरीबा को ये बात पता होती है। उधर जैसे ही वासे और माही बातें कर रहे होते हैं, पीछे से पहुंच ही जाता है सकलैन जो के पीछे पीछे आ रहा होता है। हैरान रह जाता है कि घर में ये आदमी कौन है। बातें करने के बाद जैसे ही वासे घर से निकलता है तो उसकी नजर सकलैन के ऊपर पड़ ही जाती है। खड़ा होकर आखिरकार वहां से चला जाता है। उसके साथ बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन माही की माँ को ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। आखिरकार माही के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि महानूर, मेरी एक बात याद रखना, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो उसके बाद इस घर के किसी किस्म के मामलात से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तुम चाहती हो ना वासी के साथ जाना, तो बेहतर है तुम चली जाओ। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ चल रही हो। दूसरी जानिब रमशा जो कि अपनी बहन माही को तरह तरह के मशवरे दे रही है, कहती है कि अगर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के लिए गुजारनी है तो तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा आप भी। और उससे ये भी कहती है कि वासे के साथ आप सीरियस हो जाएं। लेकिन आने वाले वक्त में वासे भी माही को बहुत बड़ा धोखा देने वाला, जब शादी होने जा रही होगी तो वहां से भाग जाएगा, जिसके बाद माही बहुत ज्यादा रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आएगा। लेकिन सकलैन जिस तरह से उन सबके ऊपर रोप झाड़ रहा है, उसका क्या अंजाम होना चाहिए। और माही के साथ बुरा होता देखकर वासे के साथ भी आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।